हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का मोस्ट VBI क्वेश्चन जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है और बहुत बार पूछा भी गया है। 2019 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया, मतलब बहुत बार पूछा गया इस क्वेश्चन को, और भी साल पूछा गया। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन, किरचॉफ के नियमों को लिखें तथा समझाएं। इन नियमों का उपयोग कर व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था प्राप्त करें। बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इससे पहले भी एक सवाल हम और पढ़ चुके थे, जैसे गॉस थ्योरम वाला सवाल था 5 नंबर वाला, वो भी था प्रूफ करने वाला। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक आई बटन आता होगा, वहाँ पे क्लिक करके उनको देख सकते हैं, या तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे और कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए आज इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, समझेंगे और उसके बाद हम लोग प्रूफ करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ आपको लिखा देंगे इसका आंसर, लिखाना नहीं है, आपको समझा के बताना है ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख करके 5 अंक ला सकें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। कहता है किरचॉफ के नियमों को लिखें और समझाएं। पहले तो हमको किरचॉफ का नियम लिखना होगा। किरचॉफ का 2 नियम है, उन दोनों नियम को लिखेंगे और आपको हम एग्जांपल भी देके भी समझा देंगे कि क्या कहता है किरचॉफ का नियम। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि इन नियमों का उपयोग कर व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था प्राप्त करें, तो वो भी पढ़ेंगे हम लोग इसी वीडियो में। ठीक है, दोनों एक ही में है ये मिला करके। अगर ये दोनों लिखिएगा तब 5 नंबर मिलेगा। तो लिखे हैं यहाँ पे, विद्युत परिपथ में धारा एवं विभवांतर के वितरण को ज्ञात करने के लिए किरचॉफ ने 2 नियम दिए जो इस प्रकार है। किरचॉफ का कितना नियम होता है? 2 नियम है किरचॉफ का। एक का नाम है किरचॉफ्स करंट लॉ और एक का नाम है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। दोनों पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ। ये किरचॉफ का करंट लॉ क्या कहता है? किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको हम लोग शॉर्ट में KCL भी कहते हैं। KCL क्या कहता है? इस नियम के अनुसार किसी बिंदु पर जितना करंट इनकमिंग होता है उतना ही करंट उस बिंदु से आउटगोइंग होता है। कहता है कि अगर किसी बिंदु पर जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट वहाँ से निकलेगा भी। ये कहने का मतलब है, जैसे यहाँ पे भी लिखे भी हैं कि कुल इनकमिंग करंट, नेट इनकमिंग करंट बराबर होगा नेट आउटगोइंग करंट, मतलब आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट। ये कहने का मतलब है। जैसे अगर यहाँ पे एग्जाम्पल का बात करें, एग्जाम्पल ये यहाँ पे कि ये एक बिंदु है, यहाँ पे इस बिंदु पर कितना करंट आ रहा है? यहाँ से आया I1 और यहाँ से कितना हुआ I2, यहाँ से I2 आया। तो कुल अगर देखा जाए तो यहाँ पे I1 प्लस I2 इस पॉइंट पे आ रहा है, इस बिंदु पे आया, I1 प्लस I2 आया। तो किरचॉफ का नियम क्या कहता है कि अगर यहाँ पे I1 प्लस I2 आया है तो यहाँ से जाएगा भी I1 प्लस I2, मतलब अगर यहाँ से I3 जा रहा है तो ये I3 जो होगा इन दोनों के योग के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, मतलब I1 प्लस I2 आया और जा कितना रहा है? I3, तो ये क्या होगा? दोनों बराबर होगा। आने वाला बराबर क्या होता है? जाने वाला। आ रहा है I1 प्लस I2, ये बराबर और किसका? जाने वाला का। आने वाला I1 I2, जाने वाला I3, तो ये वाला बराबर होगा जाने वाला का। आने वाला बराबर जाने वाला। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिख दें इसको I1 प्लस I2, अब प्लस I3 को आप इधर लिख दीजिए, क्या हो जाएगा? माइनस I3 बराबर क्या? 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 माइनस I3 बराबर 0। ये तो ऐसे लिखिए, एक ही बात है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लिए यहाँ पे, इसको देखिए। अगर इस बिंदु पे बात किया जाए, यहाँ पे कितना करंट आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, और आपसे I बराबर पूछा है कितना होगा। ये रहा एक एग्जांपल लिए आपको समझाने के लिए। जैसे देखिए, इस बिंदु पे कितना आ रहा है? इस बिंदु पे आ रहा है 5, जा रहा है कितना? 1। इस बिंदु पे आया कितना? 5, जा कितना रहा है? 1। मतलब 5 आया तो गया कितना? 1, तो बचा कितना इसमें? 4। मतलब यहाँ से कितना जाएगा? अब 4 जाएगा। कितना जाएगा? 4। ठीक है, अगर आप समझना चाहें एम्पियर के ये KCL के नियम से तो क्या बोलेंगे? यहाँ पे जितना आ रहा है उतना जाएगा भी, यहाँ पे जितना आ रहा है उतना क्या होगा? निकलेगा भी। मान के चलिए यहाँ से इधर जा रहा है कुछ x जा रहा है। कितना जा रहा है? x जा रहा है। तो यहाँ पे कितना आया कितना? यहाँ से आया 5 और यहाँ से जा कितना रहा है? x जा रहा है और 1 जा रहा है, x जा रहा है और 1 जा रहा है। तो 1 जब इधर लाएंगे क्या हो जाएगा? 5 माइनस 1 हो जाएगा। कितना बचा x आपका? 4। 5 में गया 4, x बराबर कितना गया? 4। मतलब यहाँ से ये 4 निकलेगा। ये x का जो मान आया कितना आया? 4। मतलब यहाँ से जो जाएगा वो 4 एम्पियर जाएगा। कितना एम्पियर जाएगा? 4 एम्पियर। या तो सिंपल में समझ सकते थे, 5 इधर गया, इधर 1 गया, तब कितना बचा? 4 बचा। ठीक है, शॉर्ट बना देते हैं हम। यहाँ से 3 गया, यहाँ से 4 गया।
ठीक है 7, इस बिंदु पे कितना आया 7, तो यहाँ से जाएगा कितना 7, क्योंकि इस बिंदु पे आया कितना, इधर से आया 4, इधर से आया 3, 7 आया, तो यहाँ से 7 ही जाएगा, तो यहाँ से गया 7 एम्पियर। अब बताइए इस बिंदु पे कितना आया, इधर से आया 2 एम्पियर, इधर से आया 7 एम्पियर, कितना हुआ 9 एम्पियर आया, तो जाएगा भी कितना इधर से 9 एम्पियर ही जाएगा। तो 9 एम्पियर में से इस बिंदु पे 2 एम्पियर तो इधर चला गया, तो बचा कितना 7 एम्पियर, तो 7 एम्पियर इधर जाएगा, तो आई का मान कितना आया 7 एम्पियर, ये रहा। ठीक है, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल लिए। ठीक है, ये तो था केसीएल का नियम। अब हम लोग पढ़ते हैं केवीएल का नियम, क्योंकि इन्होंने किरचॉफ ने 2 नियम दिया था, उसको भी समझते हैं हम लोग अच्छे से। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये लिख देंगे, फिर उसके बाद हम लोग केवीएल का नियम लिखेंगे, किरचॉफ का दूसरा नियम लिखेंगे, उसके बाद तब प्रूफ पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, इसके बाद आते हैं हम लोग केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। देखिए अगला नियम लिख दिए, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है दूसरा नियम। यहाँ लिखे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं केवीएल। क्या लिखे हैं, किसी बंद परिपथ के लिए कुल विद्युत वाहक बल प्रत्येक प्रतिरोध पर पोटेंशियल ड्रॉप के योग के बराबर होता है। इसी को हम दूसरा भाषा में यहाँ करके लिखे हैं कि किसी बंद परिपथ के लिए कुल विद्युत वाहक बल जो होगा परिपथ में प्रवाहित धारा तब प्रतिरोध के गुणनफल के योग के बराबर होगा। मतलब क्या कहता है, कुल विद्युत वाहक बल मतलब क्या, ई कुल बोल दिया, इसलिए यहाँ पे सिग्मा लगा दिया, मतलब कुल हो गया, ये जोड़ हो गया। कहता है परिपथ में प्रवाहित धारा मतलब आई, तथा प्रतिरोध मतलब आर कि क्या कहता है, गुणनफल के योग के बराबर होता है। गुणनफल गुना कर दिए, फिर कहता है योग मतलब समेसन कर दिए। वही चीज़ यहाँ पे लिखे हम, सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर। कुल विद्युत वाहक बल बराबर होगा आई आर का गुणनफल, फिर ये सिग्मा लगा दिया, मतलब ये जोड़ होते रहेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल में आप समझ सकते हैं, इसका एग्जांपल यहाँ लिए नीचे लिए हैं, यहाँ पे थोड़ा जगह कम था, तो जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे 2 ठो लिए हैं, जैसे इसमें एक के लिए ये था, अगर 2 ठो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पे E1 E2, इसका इस बैटरी का विद्युत वाहक बल E1 है, इसका E2 है। ठीक है, प्रतिरोध R1 R2, ये एक परिपथ है, विद्युत परिपथ है। ठीक, अगर हम धारा बहाना चाहें तो धारा जा रहा है I, ठीक है, आई धारा बह रहा है, ठीक है, आई धारा बह रहा है, आई धारा। अगर इस हिसाब से देखिए तो क्या होगा, यहाँ पे कितना है, E1 है और E2, 2 विद्युत वाहक बल है, तो कहता है विद्युत वाहक बल का जोड़, तो जोड़ दीजिए E1 प्लस E2 कर दीजिए। ठीक है, बराबर क्या, फिर कहता है कि इसका भी योग होगा, मतलब आई आर का, तो आई कितना, आई फिर यहाँ पे क्या है R1, तो आई R1 प्लस फिर कहता है कि योग मतलब इसके लिए भी लिखना होगा आपको, तो ये क्या हो जाएगा प्लस आई R2, ये हो गया। तो ये आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं इसको। ठीक, एग्जाम्पल ये लिख दीजिएगा, ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। ठीक है, अब बोले कि ये ऐसे डायरेक्ट कैसे लिख दिया भाई, आप सीधा सीधी जोड़ दिए E1 E2 प्लस आई R1 प्लस आई R2 कर दिए, ये कैसे कर दिए, समझ में तो आया नहीं हमको, खाली आप लिख दिए इसके आधार पे। तो हम आपको ये चिन्ह परिपाटी लिखे हैं। देखिए ये एग्ज़ाम में तो आएगा नहीं, ये एग्ज़ाम में लिखना नहीं है आपको, ये हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं, क्योंकि इसके आगे वेट स्टोन ब्रिज वाला भी हमको प्रूफ करना है, तो उसमें ये यूज बहुत होगा। अगर ये आप नहीं समझते हैं तो वेट स्टोन ब्रिज आपको समझ में आने वाला ही नहीं है। इसलिए पहले हम आपको चिन्ह परिपाटी, ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ये एग्ज़ाम में लिखना भी नहीं है, ये हम आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं चिन्ह परिपाटी। और हाँ, आप इसको नोट कर लीजिए रफ में, इसको याद रखना ही रखना है। इसी चिन्ह परिपाटी की सहायता से हम ये डायरेक्ट प्रूफ भी कर देंगे आपका कि ये इतना ही होगा ये। ठीक है, और इस चिन्ह परिपाटी का यूज वेट स्टोन ब्रिज में होगा, इसीलिए आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। चिन्ह परिपाटी एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, इसलिए हम नोट करके लिखेंगे, एग्ज़ाम में नहीं लिखना है इसको, लेकिन हाँ यहाँ पे यूज़ होगा बार बार वेट स्टोन ब्रिज में, इसीलिए इसको लिखें। क्या लिखें, पहला चिन्ह परिपाटी, जब प्रतिरोध करंट की दिशा में हो तब आई आर का साइन निगेटिव लिया जाता है। क्या लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। जब प्रतिरोध करंट के विपरीत दिशा में हो तब आई आर का साइन पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, परिपथ में घूमने पर यदि रास्ते में बैटरी का पॉजिटिव प्लेट मिले तब ईएमएफ का साइन नेगेटिव लिया जाता है, और यदि नेगेटिव प्लेट रास्ते में पहले मिले तब ईएमएफ का साइन पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, आप ना इसका एग्जांपल ये लिख दीजिए। ठीक, लेकिन हम आपको ये लिख दीजिएगा, उससे ये लिख दीजिएगा। ठीक, लेकिन अभी आप चिन्ह परिपाटी जो पढ़े इसी सदा से हम ये आपको दिखाते कि यही होने वाला है, E1 प्लस E2 बराबर आई R1 प्लस आई R2, यही होने वाला है। ठीक है, हम दिखा देते हैं आपको, इसमें काम करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहे हैं आपको। क्या लिखेंगे, जैसे
कौन सा ये है, ए बी सी डी ए, क्लोज्ड लूप, पूरा बंद है ये, क्लोज्ड लूप ए बी सी डी ए के लिए। चलिए तो यहाँ से ऐसे चलिए, यहाँ देखिए धारा की दिशा में प्रतिरोध मिल गया, तब क्या कहता है, धारा की दिशा में अगर प्रतिरोध हो तब आई आर का जो साइन होगा वो क्या होगा, निगेटिव लेना है। कैसा लेना है, निगेटिव। तो निगेटिव लेंगे किसका मान, आई आर का मान, आई आर कितना आपका है 1 ले लिए। फिर चलिए, फिर धारा की दिशा में धारा इधर जा रहा है और इसको क्या मिल गया, आपको प्रतिरोध मिल गया। तो आई आर का साइन कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पे माइनस आई आर का मान निगेटिव हो गया। आर कितना आपका R2। फिर चलिए 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 चलिए, अब यहाँ पे आइए, बैटरी का कौन सा सिरा मिला आपको, निगेटिव। कहता है कि परिपथ में घूमने पर यदि बैटरी का पॉजिटिव प्लेट मिले तब निगेटिव होगा, लेकिन अगर यदि निगेटिव प्लेट मिले तब उसका ईएमएफ का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब ये निगेटिव मिला तो इसका मान क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, मतलब प्लस लेना है, प्लस E1 होगा। फिर आगे चलिए 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 चलिए, फिर इसका क्या मिल गया, निगेटिव मिल गया। तो अगर निगेटिव प्लेट मिले तो हमको क्या लेना है, ईएमएफ का साइन पॉजिटिव लेना है, मतलब ई का मान पॉजिटिव लेना है, आपको पॉजिटिव लेना है, ई का मान E2 हो गया। कुल का योग कितना होता है, अभी बताए भी थे, 0। कितना होता है, 0। ठीक है, अब देखिए E1 का तो E1 प्लस E2 का E2। अब इन दोनों को उधर लेते जाइए, माइनस R1 उधर क्या हो जाएगा, प्लस IR1 हो जाएगा, माइनस IR2 उधर क्या हो जाएगा, प्लस IR2। देखिए वही हुआ ना अभी जो आपको हम बताए थे, E1 प्लस E2 बराबर IR1 प्लस IR2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये आपको चिन्ह परिपाटी नहीं लिखना है, हम आपको समझाने के लिए लिखें। लेकिन एक बार पढ़ लीजिए, इसको याद कर लीजिए कि कब माइनस साइन लेते हैं, कब प्लस साइन लेते हैं, क्योंकि वेट स्टोन ब्रिज में यूज होगा इसका। ठीक है, लेकिन हाँ ये जब परिभाषा लिखिएगा दूसरा नियम, तो उसके बाद ये एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल लिखने के बाद ये वाला फॉर्मूला लिखना है, ये मत लिखिएगा, ये तो हम समझाने के लिए लिखिए, डायरेक्ट ये लिख दीजिएगा, और ये चिन्ह परिपाटी आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग वेट स्टोन ब्रिज पे। ठीक है, देखिए अब हम लोग प्रूफ करेंगे वेट स्टोन ब्रिज। ठीक, हाँ इससे पहले आप वो चिन्ह परिपाटी एक बार याद कर लीजिए, उसको वही इसमें इस्तेमाल होगा, अगर वो पता नहीं होगा फिर नहीं बनने वाला ये। इसीलिए हम आपको चिन्ह परिपाटी लिखा दिए, ये समझाने के लिए सिर्फ, ताकि आपको ये समझ में आ सके। चिन्ह परिपाटी एग्जाम में लिखना नहीं है आपको, ये ताकि आपको ये समझ में आ सके, इसीलिए वो लिखा है। ठीक है, देखिए वेट स्टोन ब्रिज, आपको अगर पता हो वेट स्टोन ब्रिज क्या होता है तो जानते होंगे, नहीं जानते तो हम बता देते हैं कि वेट स्टोन ब्रिज जो होता है वो 5 प्रतिरोध का संयोग होता है। इसमें 5 प्रतिरोध रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 प्रतिरोध ये हुआ, और ये गैल्वेनोमीटर हो गया, टोटल कितना हुआ 5 प्रतिरोध। तो वेट स्टोन ब्रिज में क्या होता है, कुल 5 प्रतिरोध होता है, या तो आप बोल सकते हैं कि 5 संधारित होता है। तो यहाँ पे हम लोग प्रतिरोध के बारे में बात कर रहे हैं, संधारित में भी हो सकता है, उसमें 5 संधारित रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रतिरोध का बात कर रहे हैं, तो इसमें 5 प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक है, देखिए 5 प्रतिरोध, नाम क्या है इसका, P नाम है, इसका नाम Q है, इसका नाम R है, यहाँ पे S है। लिखे हैं कि P Q R तथा S प्रतिरोध है, ये P Q R S प्रतिरोध है, और G क्या है, गैल्वेनोमीटर है, ये क्या है, गैल्वेनोमीटर। टोटल 5 प्रतिरोध हो गया, 2 2 4 और 1 5 हो गया। ठीक, फिर लिखें पहले, हाँ आपको ये फिगर बनाना है, उसके बाद ये भाषा लिखिएगा। ठीक, इसीलिए यहाँ पे हम लिखे इस फिगर के हिसाब से, पहले फिगर उसके बाद ये परिभाषा नीचे में लिखिएगा। तो इसी के हिसाब से हम लिखे कि ऊपर दिए गए चित्र के अनुसार दर्शाया गया है PQRS को। ठीक है, यदि A तथा C बिंदु को विद्युत वाहक बल सेल से जोड़ा जाता है, और यदि गैल्वेनोमीटर से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, तब देखिए क्या कहता है कि बिंदु A और C को, बिंदु A ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु C को जोड़ रहे हैं हम लोग, कहाँ से जोड़ रहे हैं, एक सेल से जोड़ रहे हैं, सेल से यहाँ से जोड़ती हैं। ठीक है, और कहता है कि अगर हम ऐसा करें कि गैल्वेनोमीटर से होकर धारा प्रवाहित क्या हो, ना हो, यहाँ से धारा प्रवाहित ना हो, धारा प्रवाहित यहाँ से क्या हो, ना हो, तब क्या करना है, तब आपको सिद्ध करना है, तब आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, टू प्रूव, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध, तब सिद्ध करना है आपको P/Q, P/Q बराबर R/S, R/S ये होता है, आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, कब, जब यहाँ से धारा प्रवाहित ना हो, तब वो प्रूफ क्या करना है, P/Q बराबर R/S ये प्रूफ करना आपको। ठीक है भाई, करते हैं प्रूफ।
देखिए सबसे पहले हम लोग धारा इसमें दर्शाते हैं। धारा अगर दर्शाने सीख गए तभी प्रूफ हो जाएगा आसानी से। पहले हम लोग धारा दर्शाते हैं। यहाँ से निकला धारा आई धारा, ठीक है भाई, जा रहा है आई धारा, जा रहा है आई धारा। अब यहाँ पे दो तार आ गया तो धारा इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। अगर मान के चलिए धारा अगर इधर जा रहा है I1, कितना जा रहा है इधर I1 जा रहा है, तो बताइए इसमें कितना जाएगा। ऐसे समझ सकते हैं आप कि अगर टोटल ये धारा इसका मान 10 है, अगर इसमें जा रहा है 3, कितना जा रहा है इसमें 3, तो इसमें कितना जाएगा बोलिएगा 7। कैसे निकाले, 10 में से 3 घटा के, 10 में 3 घटा दिए तो क्या बच गया 7 बच गया, ठीक है। उसी तरह अगर हम क्या करें, ये 10 में से 3 घटाए तब 7 बचा, उसी तरह हम क्या करें I-1 कर दें, I- क्या कर दें I-1 कर दें, तब इस तार में जाने वाला धारा निकल जाएगा। जैसे क्या निकले अब 10 घटाओ 3 तब ना 7 आया, तो वही किया हम लोग I घटाओ I-1, ठीक है, समझ गए। जा रहा है यहाँ जा रहा है I-1 कितना जा रहा है I-1। फिर यहाँ पे दो चीज़ आ गया, मान के चलिए यहाँ पे जा रहा है I-G, क्योंकि ये किलोमीटर है ना, मान लीजिए यहाँ से I-G धारा जा रहा है, तो बताइए ये I-1 था और यहाँ पे चला गया I-G, तो बताइए इसमें कितना बचा। मान के चलिए यहाँ पे था जैसे 10 समझ लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे 10 समझ लिए, यहाँ पे गया 4 गया, बताइए इसमें कितना जाएगा 6 जाएगा। कैसे निकाले, 10 में से 4 घटा करके तब ना 6 हुआ, मतलब अब इसमें ये घटा दिए तो इसमें कितना जा रहा था I-1 में क्या घटाइएगा I-G, क्या घटाइएगा I-G, ठीक, समझ गए भाई आप। अब देखिए यहाँ से आया धारा कितना आ रहा है I-G आ रहा है, बताइए अब इधर से कितना आ रहा है I-I1, इधर से I-I1, इधर से कितना जा रहा है I-G, तो इसमें कितना जाएगा बताइए। तो दोनों को जोड़ दीजिए, अगर इधर से आ रहा है 3 इधर से आ रहा है 4, टोटल कितना होगा 7 होगा, तो इसको भी जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िए I-I1 प्लस I-G, तब ना ये दोनों जोड़ दिए तब इसमें जाने लगा, ठीक है भाई। अब देखिए इधर I-I-G इधर आ रहा है और यहाँ से कितना जा रहा है I-I1 प्लस I-G जा रहा है, तो बताइए टोटल कितना होगा। अच्छा आप वैसे सोच के देख सकते हैं कि इधर से आ रहा था I गया अंदर तो बाहर भी कितना निकलेगा I ही निकलेगा, नहीं तो आप चेक कर सकते हैं इन दोनों को जोड़िएगा ना तो I ही होगा, अगर यहाँ से जाने वाला और यहाँ से जाने वाला I ही होगा। नहीं तो चेक कर लीजिए आप, इसमें जोड़िए तो ये वाला आप जोड़ के देखिए, इसमें जोड़ के देखिए I-1 माइनस I-G जोड़ देते हैं, देखिए ये कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, I-G प्लस माइनस I-G कट जाएगा, ये प्लस I-1 माइनस I-1 कट जाएगा, क्या बचा आपका ये वाला बचा I बचा, वही लिखें I, ठीक। फिर यहाँ से I निकल गया। ये धारा अगर दर्शाने आप सीख गए तब अच्छे समझ में आपको आ जाएगा, नहीं अगर समझ में आएगा धारा तो फिर कैसे होगा, एक बार फिर से आप देख लीजिएगा तो और अच्छे समझ में आ जाएगा कैसे धारा दर्शाएं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, इसमें 2 लूप बनेगा, एक ही वाला ये लूप ABDA, एक ये लूप बनेगा और एक बनेगा BCDB, ये वाला एक बनेगा, ये वाला घर लूप ये वाला, और एक बनेगा यहाँ से ये वाला लूप बनेगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग चलते हैं, किस में काम करेंगे हम लोग ABDA में, क्लोज्ड लूप ABDA में, ठीक है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, चलिए यहाँ से चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखिएगा, जिधर धारा जा रहा है उसी की दिशा में प्रतिरोध मिल गया, तो हम लोग क्या बोले थे IR का मान क्या लेते हैं हम लोग निगेटिव लेते हैं, तो बताइए IR का मान क्या होगा निगेटिव, I कितना आपका I-1 नेगेटिव होगा, IR का मान तो I कितना आपका I-1 है, प्रतिरोध कितना आपका, प्रतिरोध का नाम क्या है P, तो यहाँ पे लिख देंगे P, ठीक, समझ गए आप। फिर चलिए हम लोग ABDA में जाना, A से B फिर B से D जाना, फिर यहाँ पे चलिए यहाँ पे I फिर दिशा में मिल गया प्रतिरोध, तो IR का मान क्या होगा निगेटिव में IR का मान I कितना आपका I-G, R कितना आपका ये तो G है, ठीक है। फिर यहाँ से चलिए फिर इधर जाना है हमको, D से बाद A जाना है, D के बाद A जाना है, यहाँ से इधर चलिए। तो आपकी बार देखिए आप जा किधर रहे हैं, आप इधर जा रहे हैं, लेकिन ये धारा किधर जा रहा है, धारा तो आपका ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा था, लेकिन हम जा किधर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उल्टा में जा रहे हैं। तो उल्टा में अगर आप जा रहे हैं ना, हम जा रहे हैं इधर से इधर D से A तक जा रहे हैं, लेकिन धारा इधर से इधर जा रहा था, हम जा रहे हैं इधर, धारा इधर जा रहा, हम उल्टा में जा रहे हैं। तो अगर प्रतिरोध उल्टा में मिल जाए, धारा के उल्टा मिल जाए तो हम लोग प्लस साइन का प्रयोग करते हैं, तो IR का मान होगा प्लस में होगा, तो I कितना आपकी बार I कितना है आपका I है आपका I माइनस I-1 इंटू क्या R,
और कुल कितना होता है, कुल योग कितना होता है आपको पिछले अभी बताए थे, इसी में बताए थे कि CL में बताए थे कुल कितना होता है, जोड़ दिया जाए 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। ठीक है भाई। अब देखिए ये तो हो गया, अगर आप जो सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं भी कीजिएगा तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट हम कर देते हैं। देखिए डायरेक्ट क्या होगा, देखिए आप क्या यहाँ पे लिए हैं, गैल्वेनोमीटर से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती हो, यदि आप माने हैं कि यदि अगर ऐसा नहीं होगा तब हमको ये प्रूव करना है। हम क्या माने, गैल्वेनोमीटर से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, होकर धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। नहीं हो रही है, इसलिए कितना होगा IG, मतलब धारा कितना बह रहा है इधर से, IG बह रहा है, कितना होगा समान 0 लेना पड़ेगा। अच्छा बताइए, जब यहाँ पे IG कि ये होगा तभी आपको प्रूव करना है, नहीं होती है तब ये प्रूव करना है, तुमको IG बराबर 0 लेना पड़ेगा, यहाँ से 0 लेना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब 0 रखा जाए, यहाँ पे क्या रखा जाए, अब 0 रखा जाए, तो 0 रखेगा IG के जगह पे, तो IG यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 गुना G क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस का माइनस, अब यहाँ पे क्या बचा, माइनस I1P प्लस में क्या बचा आपका I माइनस I1 इंटू R बराबर क्या 0। क्या बचा 0, ये 0 यहाँ लिख देते हैं, ये 0 हो गया। ठीक है भाई। अब क्या करते हैं, इसको हम उधर लेके चले जाते हैं, तो यहाँ 0 जोड़ो या घटाओ को फ़र्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा, इसको हम उधर लेके चले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा I माइनस I1 इंटू क्या R बराबर, इसको उधर लेके चले जाइए, क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे I1P हो जाएगा। ठीक है, I1P हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, रुकिए, नीचे तो दिखेगा नहीं, हमको तो ये मिटाना पड़ेगा, क्योंकि मिटाते हैं ऊपर का मिटा। हाँ, ये पहले फिगर बनाइएगा, फिर ये लिखिएगा, फिर ये लिखिएगा। ठीक है, और इसके आगे हम मिटाना पड़ेगा हमको, आप एक बार नोट कर लीजिए। दिख रहा है ये पहले, दिख तो रहा है, रुकिए थोड़ा, अब शायद अच्छा से दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना होगा, ये नोट करना होगा, नोट कर लीजिए ये। ठीक, नोट करने के बाद क्या करेंगे, थोड़ा इसमें एक स्टेप और बढ़ाना होगा हमको। नोट कर लिए, हम इधर हो जाते हैं। तो एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। ठीक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए अब मिटाते हैं इसको, यहाँ से P मिट गया। ठीक, अब देखिए तो यहाँ से क्या है, यहाँ पे क्या बचा आपका I माइनस I1 है ना, I माइनस I1, और ये गुना में I1 है ना, इधर नीचे लेते आइए, क्या हो जाएगा बटे में I1 हो जाएगा बराबर, इधर क्या बचा P, और इस गुना में R को इधर लेते आइए, तो क्या हो जाएगा P बाय R। सीधा कर देते हैं इसको, P बाय R कितना निकला, P बाय R कितना निकला, I माइनस I1 बटे क्या I1। समीकरण 1 मान लेते हैं इसको क्या मान लिया हम लोग, समीकरण 1, क्योंकि हमको P बटे R ये प्रूव करना है, तो हम बटे में एक चीज़ निकाल चुके हैं। ठीक है, समीकरण इसको 1 मान लिया। अब देखिए ये तो हो गया, हम किस में काम किए, क्लोज लूप ABDA में। अब हमको इसमें काम करना होगा, और इसमें काम करें तो प्रूफ भी हो जाएगा ये आपका। ठीक है, मिटाते हैं इसको भी। देखिए अगेन, मतलब फिर से क्या करेंगे हम लोग, क्लोज्ड लूप BCDB फिर B में KVL का यूज, KVL का, अच्छा शायद वहाँ पे KVL का यूज नहीं लिखे थे ना, क्लोज लूप ABDA में KVL का यूज नहीं लिखे थे, लिख लीजिए आप, हम यहाँ पे भूल गए शायद, KVL का यूज वहाँ पे नहीं लिखे थे, यहाँ पे लिख दीजिए KVL का यूज, तभी ना आप लिखिएगा वो IR का मान -1। चलिए यहाँ से, ठीक, यहाँ पे लिख दीजिए KVL का यूज, यहाँ पे लिख दिए हम। अब यहाँ से लिए B से चलना, आपको कहाँ से चलना, BCD फिर यहाँ चलना। आइए
धारा की दिशा में प्रतिरोध मिल गया आपको, धारा इधर जा रहा था, प्रतिरोध इधर मिल गया आपको, क्या होगा, आई आर का मान निगेटिव में होगा। आई कितना, I1 माइनस आई जी, इसीलिए बोलो चिन्ह परिपाटी याद करना होगा। आई आर, आर कितना, क्यू, निगेटिव हो गया। फिर चलिए हाँ देखिए, धारा इधर जा रहा है और हम किधर आ रहे हैं, सी से डी आ रहे हैं, हम सी से डी आ रहे हैं, हम इधर आ रहे हैं, लेकिन धारा आपको इधर जा रहा है, तो उल्टा में मिल गया हमको ये प्रतिरोध, तो ये प्लस लेना पड़ेगा, प्लस आई आर। आई कितना आपका बोलिए तो, आई कितना है, आई माइनस आई वन प्लस आई जी है, आई माइनस आई वन प्लस आई जी। आर कितना है, आर 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 कितना है आपका, प्रतिरोध कितना है, एस। ठीक है, फिर आप इधर से इधर चलिए, फिर आपको उल्टा में मिल गया ये प्रतिरोध, आप जा रहे हैं ऊपर, ये मिल गया आपको इधर की धारा मिल जा रहा है, तो ये उल्टा मिल गया तो प्लस लेंगे। फिर आई आर का मान प्लस में, तो आई कितना, आई कितना भरा है इसमें, आई जी, सॉरी यहाँ पे आई जी था ना, आई जी, यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्लस में होगा आई आर का मान, क्योंकि इधर उल्टा में मिल गया हमको, हम जा रहे थे ऊपर और धारा आ रही नीचे, तो उल्टे दिशा में प्रतिरोध मिल गया, तो आई आर का मान क्या होगा, प्लस में होगा। आई कितना, आई जी, और आर कितना, जी, कुल कितना होता है, 0 होता है। ठीक है भाई, अब आपको पता है इसका मान कितना लिया आप पिछले में, आई जी का मान कितना लिए, 0, जो कि यहाँ पे लिख देते हैं, आई जी का मान कितना है, 0 है, आई जी का मान कितना है, 0 है। तो बोलिए, तो आई जी का मान ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 गुना जी क्या हो जाएगा, ये भी तो 0 हो जाएगा, ख़त्म हो गया आपका। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा माइनस, अच्छा एक काम करते हैं, रुकिए, इस पूरे को उठा के उधर लेके चले जाते हैं, बताइए क्या होगा, इस पूरे को उठाइए उधर लेके चले जाइए, माइनस तो प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा देखिए, तो I1 माइनस, अच्छा एक बात और यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो रुकिए पे कटाई देते हैं पहले, माइनस का माइनस, I1 का I1, आई जी का मान कितना होगा, 0, आई जी का मान कितना है, 0, क्योंकि इससे धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, तभी तो आपको प्रूफ करना है वो, इसका मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, Q, यहाँ पे Q लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे आई जी तो 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, I माइनस I1, ये तो 0 हो गया, इंटू क्या, S, और प्लस का प्लस, और ये तो आई जी 0 है मान, 0 गुना जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 बराबर क्या, 0। अब करते हैं इसको उस पट्टी लेते जाइए, तो इधर क्या बचेगा आपका, I माइनस I1 बचेगा, इंटू में क्या बचेगा, S बचेगा, बराबर इसको उधर लेके जाइए, क्या बचेगा, ये प्लस हो जाएगा, तो I1 Q। ठीक है भाई, अब हमको क्या करना है, हमको इसी से चलाना है, तो I माइनस I1, इस गुना I1 को इधर लेके आइए, क्या हो जाएगा, भाग I1 बराबर Q का Q, और ये गुना S इधर क्या हो जाएगा, भाग S हो जाएगा। सीधा करके ले देते हैं इसको हम लोग, Q बटे S बराबर क्या, I माइनस I1 बटे क्या, I1 हो गया ये। ठीक है, अब देखिए इसको मान लीजिए समीकरण 2, क्या मान लीजिए इसको, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से करते हैं हम लोग, समीकरण 1 और 2 से। अच्छा हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ क्या करना था, P बटे Q बराबर क्या करना है प्रूफ, R बटे S, ये प्रूफ करना है हमको। ठीक है, 1 2 को लेके चलते हैं, तो अब क्या ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे लिखें अब, मिटाना पड़ेगा ही, ठीक, मिटाते हैं इसको। देखिए समीकरण 1 और 2 से चलते हैं, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, देखिए आराम समझिएगा ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। और हाँ, अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, अगर यहाँ तक देख लिए तो कर ही दीजिएगा, क्या जाता है करने में। ठीक है भाई, 1 और 2 से चलते हैं। देखिए तो 1 और 2 को अगर ध्यान से देखिएगा आप, तो ये वाला साइड बराबर है, क्या ये वाला साइड बराबर है, तो ये वाला साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। P बटे R बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे S, हुआ कि नहीं होगा, क्योंकि ये वाला साइड बराबर है आपस में। देखिए ना, I माइनस I1 बटे I1, I माइनस I1 बटे I1, ये वाला बराबर है, तो ये वाला क्या होगा, बराबर होगा ये साइड भी। तो क्या लिखे बराबर, PR बटे QS लिख दिए। अब गुना कर दीजिए, P गुना S क्या हो जाएगा, PS, Q गुना R क्या, QR। ठीक है भाई, हमको प्रूफ क्या करना है, P बटे Q, P गुना Q है ना, इधर क्या हो जाएगा, भाग Q बराबर R बटे S, R यहाँ रहने दीजिए, गुना S इधर क्या हो जाएगा, भाग S।
यही तो आपको प्रूफ करना था। ये हो गया आपका प्रूफ्ड। ठीक है, यहाँ तक करिएगा आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक करिएगा क्या मिल जाएगा आपको 5 नंबर मिल जाएगा। इस समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए। ठीक है, देखिए पहले इसमें क्या पढ़े हम लोग, KVL पढ़े, फिर KCL, पहले KCL फिर KVL पढ़े। आपको चीनी पर पार्ट हम समझाने के लिए बता दिए। उसके बाद वेट स्टोन ब्रिज प्रूफ कर दिए। थोड़ा लंबा सवाल था ये, लेकिन 5 नंबर का है। तो अगर ज़्यादा बड़ा नहीं, ये सिर्फ समझा के बताया, इसलिए थोड़ा लंबा बन गया वीडियो, नहीं तो ये है छोटा सा ही। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में ना भी आया हो तो एक बार फिर से देखिए, समझ में आ ही जाएगा आपको। ठीक है, तो रहने थे आज यहीं तक। इसके बाद फिर हम लोग अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। और हाँ, अगर आप गॉस थ्योरम का प्रूफ नहीं देखे हैं तो हम प्लेलिस्ट में, ये कमेंट बॉक्स में लिंक डाल देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से भी आप उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।